हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का मैथ के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सके, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप इस सैंपल पेपर के सेट 2 को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो आप इस मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 को भी और सेट 2 को भी दोनों को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है कि स्कूल वाले सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं। तो आप इन दोनों ही सेट्स को जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा मैथ का दूसरा सेट है। पहले सेट के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके पास आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो 2026 के, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिलने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी स्टूडेंट तक सैंपल पेपर पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का ये जो आपका मैथ का सैंपल पेपर का सेट 2 है, इसका यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे और साथ में हर सेक्शन को यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या हमें जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ के सैंपल पेपर के सेट 2 को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल आपके पेपर पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना, आपका सेम पुराना वाला ही पैटर्न है, आपका पिछले साल चेंज हो चुका था। तो अब हम देखते हैं कि इस सैंपल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाता रहूंगा और जो आपके इस पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनकी सोल्यूशन वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्लास 12 वालों का मैथ का 2026 का सैंपल पेपर है और ये होता है टोटल हमारा 80 नंबर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आते हैं टोटल हमारे 24 क्वेश्चन। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं किस नंबर के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। और ये मैंने आपको मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 वाली वीडियो में समझा दिया था, इसलिए आप सेट 1 वाली वीडियो को जरूर देख लेना। अब यहाँ से हमारे पहले क्वेश्चन में बहुविकल्पीय क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे और हमसे यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। और यहाँ पर मैं अभी आपको इनके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बाद में जब इसकी सोल्यूशन वीडियो आएगी वहां पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इसके पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोल रखा है कि हमारे पास 3 छात्र हैं और यहाँ पर हमें समुच्चय दे रखा है x बराबर 1 y बराबर, और इन तीनों छात्रों से इन समुच्चय से फलन को परिभाषित करने के लिए बोल रखा है। तो तीनों ने यहाँ पर अपने अलग अलग फलन बताए हैं, तो हमें यहाँ पर बताना है कि किसके फलन यहाँ पर हमारे सही होंगे। तो ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है केवल चिराग, यानी कि चिराग के जो होंगे वो फलन यहाँ पर सही होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको सोल्यूशन वीडियो में समझा दूंगा, अभी यहाँ से आप आंसर को नोट कर लें। अब ये हमारा इसका दूसरा वो विकल्प क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर यदि ब्रैकेट में साइन इनवर्स ब्रैकेट में √3/2 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो 1, तब हमें यहाँ पर x का मान बताना है। तो ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास √3/2। कैसे आएगा सोल्यूशन में मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक आव्यूह a दे रखा है और हमसे बोल रखा है कि a बराबर होगा a t के, यानी कि इसको मान सकते हैं कि a बराबर होगा अपने परिवर्त आव्यूह यानी कि a डैश के। तो इसमें हम यहाँ पर आव्यूह a से a डैश को निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। तो जब यहाँ पर आप एक साइड में आव्यूह a की वैल्यू और दूसरी साइड में परिवर्त आव्यूह की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से x और y की वैल्यू को निकालेंगे तो x बराबर आएगा हमारे पास y। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा ऐसा सही हो जाएगा। वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा, अगर जिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आया है तो मैं उनको सोल्यूशन वीडियो में समझा दूंगा। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें दे रखा है x की पावर 3 log x के सापेक्ष में द्वितीय कोटि का अपकलन हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर इसको 2 बार अपकलन करना है और बहुत आसान है मेरे हिसाब से आप इसके आंसर को निकाल लेंगे, जो कि हमारा आएगा पहला वाला x ब्रैकेट में 5 + 6 log x, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें समाकलन करना है cos 2x अपॉन x का और इसका मान हमें यहाँ पर बताना है कि हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताया तो जो हमें सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है 2 sin x माइनस log ब्रैकेट में
sec x माइनस tan x प्लस सी, ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर देख सकते हैं, बहुत आसान है और मैं आपको अभी सॉल्व करवा दूंगा। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है इसकी कोटि हमारी क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कितनी बार इसका अपकलन किया गया है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे 2 बार किया गया है, तो इसकी कोटि हो जाएगी हमारे पास 2। तो यहाँ से आप हाथों हाथ सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट करते रहें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक पॉइंट दे रखा है, इस बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसको भी यहाँ पर हमसे सॉल्व कर लेना, जो कि हमारे पास आएगी √74। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास प्रायिकता वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो मैं ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शन हमारे सारे के सारे गलत है। क्यों गलत है? जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 40/153 और ऐसा में यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ये जो हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके ये सोल्यूशन वीडियो में समझा दूंगा। अब आगे हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन में, जिसमें हमें यहाँ पर अभिकथन भी दे रखा है और कारण भी दे रखा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें जो हमें सेकंड वाला विकल्प दे रखा है ये हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो कथन दे रखा है ये हमारे दोनों सही है, लेकिन जो हमारे पास अभिकथन ए है और साथ में जो हमारे पास कारण है वो हमारी इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसे हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जो भी हमारा अभिकथन और कारण वाला है। तो ये जो हमें अभिकथन दे रखा है इसमें ये हमारे क्या होंगे? 2 वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बोल रखा है एक दूसरे के लंबवत है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे एक दूसरे के लंबवत नहीं आएंगे, लंबवत होंगे तो इनका हमारा शून्य आना चाहिए, जो कि हमारा नहीं आएगा। तो पहला वाला यहाँ पर हमारे पास कथन गलत है। उसके बाद में ये जो हमें कारण दे रखा है जिसमें हमसे बोल रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लिए लंबवत एक सदिश है, तो ये हमारा सही है कारण। तो हमें ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दे ही नहीं रखा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमें इन चारों ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा जिसमें कारण को सही बता रखा हो, यानी कि आर हमें सही दे रखा हो और ए हमारा गलत हो। चौथे ऑप्शन में भी हमें ये दे रखा है कि दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर हमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ, उसी हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन हमारे फिर आ सकता है कोई ना कोई। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक नंबर के होंगे। तो इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एक फलन दे रखा है और यहाँ पर हमें एक दूसरा फलन भी दे रखा है, हमें यहाँ पर इसका अवकलन करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हमारे रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि अवकलन और समाकलन करने के लिए आपके सबसे ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अवकलन और समाकलन आपको करना आना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है आपके सामने ये प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, इसमें जाकर आप देख सकते हैं और इस पेपर के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमें x बराबर 1 y बराबर समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सैंपल पेपर के सेट 1 में भी बताया था और सेट 2 में भी ये दे रखा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 में जरूर आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन में और एक लॉन्ग क्वेश्चन में, इस बात का आप ध्यान रखना। आप देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर आप देख लें कि ज्यादातर हमें समाकलन करने के लिए यहाँ पर बोल रखा है, तो अभी टाइम है समाकलन और अवकलन करना आप जरूर सीख लें। अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हमारे 2-2 नंबर के। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब इन तीनों क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमारे 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, यहाँ पर हमें एक फलन दे रखा है और हमें यहाँ पर बोल रखा है कि ये जो फलन है x बराबर 4 पर क्या है सतत हो, तो हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 4 नंबर में भी आ सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने उस प्ले लिस्ट में भी करवा रखे हैं। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब इन दोनों क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा 11वां क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और इस सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, इस बात की आप टेंशन बिल्कुल ना ले। और सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और 2 नंबर के क्वेश्चंस में हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा प्रायिकता वाले चैप्टर से पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं, ये आपके आनी है, जैसे प्रायिकता वाला, इसमें आपका एक 2 नंबर से क्वेश्चन आ नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हमारे 4 नंबर के। तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। अब इन दोनों क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर हमें तुल्यता संबंध की जांच करनी है। मोस्ट
मोस्ट रिपीटेड है और हर साल लगभग 4 नंबर भी हमारा रिपीट होता है। तो तुल्यता संबंध कैसे प्रूव करते हैं, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत आसान है, आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 जहां पर हमें एक आव्यूह ए दे रखा है और हमसे यहाँ पर एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह ये योगफल के रूप में इस आव्यूह को व्यक्त करना है। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है और 4 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ज्यादा आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आपके 4 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो आपको ये 5 नंबर में भी मिल सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चंस में से जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान पूछ रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारा जरूर रिपीट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना कि फलन हमारा वर्धमान कब होता है और ह्रासमान कब होता है। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख लें, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। अब देखते हैं इसमें हम आगे और क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है, दोनों में से हमें यहाँ पर किसी भी फलन का यहाँ पर हमें समाकलन करना है। तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था कि समाकलन और अपकलन आपका आता ही है और समाकलन की जहां तक क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होता है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, समाकलन करना आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा 4 नंबर वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11वें चैप्टर में हमारे पास सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यही हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग ये क्वेश्चन भी हमारा हर साल रिपीट होता रहता है, तो इसको तो आप जरूर तैयार कर लेना। क्या पता ये सारे क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड एग्जाम में तो मिल ही जाए, बोर्ड एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिले। अब क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हमारे 5 नंबर के और जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 होगा उसमें आपके केस स्टडी वाला क्वेश्चन जरूर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर जो मैं दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष जो कोण होता है वो हमारे पास होता है tan इनवर्स √2। मोस्ट रिपीटेड है, लगभग हर साल ये हमारा रिपीट होता रहता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ही जो मैं यहाँ पर दे रखा है अवकल समीकरण, तो सेम यही समीकरण आपके सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखी है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जहां पर हमें इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए यहाँ पर हमसे बोल रखी है। न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो चांसेस तो इससे भी है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपका कोण निकालने के लिए भी आ सकता है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। लेकिन इस साल कोण वाले क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। अब इन दोनों ही क्वेश्चंस में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है मोस्ट रिपीटेड है, क्यों है, यहाँ पर हमसे अधिकतम वाला पूछ रखा है, इसके साइड 1 में भी अधिकतम वाला पूछ रखा था। इस तरीके के 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास, या तो न्यूनतम पूछता है या अधिकतम पूछता है या फिर दोनों पूछ लेता है। तो पिछले साल तो आपका दोनों ही पूछ रखे थे, इस साल सेट 1 में भी और सेट 2 में भी दोनों में अधिकतम वाले आए हैं, क्या पता अधिकतम वाला ही आपका आ जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ग्राफ बनाकर आप बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा अधिकतम होगा और आराम से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये हमारा एक स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं जिनके आंसर हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में से ही बताने होते हैं। और ये पैराग्राफ आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है बुक में से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही चैप्टर से आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये आपका बाहर से आएगा, बस यहाँ पर आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, आराम से आप पूछे गए क्वेश्चन के आंसर इन्हीं में से बता देंगे और आराम से यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पिछले साल से नए ऐड हुए हैं जो कि अब आपके कंपलसरी हो चुके हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर मैंने आपको मैथ का सैंपल पेपर का सेट 2 दिखा दिया है, जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का मैथ के सैंपल पेपर का सेट 2, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। और अगर आप इस सैंपल पेपर के पैटर्न के आधार पर तैयारी करते हैं तो आपको मैथ में स्कोर करने में आसानी रहेगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी उत्तराखंड बोर्ड की नई अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।